हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएसआई 2025 से रिलेटेड जो मूल विधि टॉपिक है, आज हम उसको कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट के जरिए और ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा। यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उत्तर प्रदेश यूपीएसआई के 51 राउंड एनकाउंटर प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। तो 51 प्रैक्टिस सेट एक प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं और एक प्रैक्टिस सेट जो है वो 40 क्वेश्चंस का है और 40 क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पर 2040 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम प्रतिदिन 1 से 2 प्रैक्टिस सेट को कवर करते चलेंगे, तो आपके 20 से 25 दिन में ये पूरे 51 प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंच जाएंगे और यहीं से आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपकी स्टार्ट होने वाली है। आप अपने मित्रों के साथ भी इस सीरीज को शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हम प्रैक्टिस सेट 1। तो 51 सेट्स की श्रृंखला में जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया सन 1950 में लागू किया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? तो ये आंसर इसका सही होगा ए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुतोष का मतलब होता है संतोष या खुशी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति को संतोष पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति, आंसर उसका बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है और जनहित याचिका को जो जनक माना जाता है वो पीएन भगवती को माना जाता है। ये भी याद रखिए रखना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? तो वो देगा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक जो है। इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक जो है अपनी राय देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो वो क्या है? वो फिशिंग है। और जो फिशिंग है वो एक साइबर अपराध है जो गोपनीय व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट जानकारी चुराने के लिए भ्रामक ईमेल, वेबसाइट और टेक्स्ट संबंधी संदेशों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? तो वो था डी, आंसर इसका सही होगा तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कुट्टी जो मामला है। तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कुट्टी पहला ऐसा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है? तो ये जो आंसर इसका होगा धारा 66 सी के अंतर्गत होगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 सी के में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध किया गया है। इसके अंतर्गत जो है वो 3 वर्ष की कारावास और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो कंट्रोलर के कार्यों का जो वर्णन किया गया है वो धारा 18 के अंतर्गत किया गया है। आंसर सी बिल्कुल सही होगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 18 के अंतर्गत जो है कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। एक है राय स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संपदा पर, बिल्कुल सही है। किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
केवल बिल पर, ये भी बिल्कुल सही है, और उपरोक्त सभी। तो ये इस प्रकार सभी आंसर इसके सही हो गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की प्रथम अनुसूची के अनुसार इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, 10th क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है? तो ये जो अवधि जो है, आंसर बी इसका बिल्कुल सही होगा, 2 माह कर दी गई है। पहले जो अवधि थी वो 3 माह थी, 3 माह से घटाकर जो कर दिया गई है वो 2 माह कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो वो 31वें वर्ष में किया गया था। कब किया गया था? 31, भारतीय गणराज्य के 31वें वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये पास किया गया था, 1980 में पारित हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है, तो ये किस पर होता है? ए आंसर सही होगा इसका, सदैव अभियुक्त पर होता है। तो लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार सदैव किस पर होता है? अभियुक्त पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये कब पारित किया गया? तो आंसर सी बिल्कुल सही होगा, वर्ष 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित किया गया। एक एक चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। आप देख रहे होंगे कि यूथ कंपटीशन टाइम्स ने कितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट को सेट किया है, और क्वेश्चनों की श्रृंखला भी बहुत अच्छी है। और एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके आगामी एग्जाम्स यूपीएसआई और जितनी भी यूपी पीआरपीपी की परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए रामायण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखते चलिए आप, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है वो, आंसर सी बिल्कुल सही होगा, 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो वर्तमान में जो लोकसभा में आयकर अधिनियम है वो लोकसभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1961 में पारित किया गया था, और ये अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल अप्रैल 1962 में लागू हुआ था। तो वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा में पारित कब हुआ? 1961 में। और याद रखिएगा इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह, इसका आंसर होगा, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। 60 दिन के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो केवल पी होगा इसमें, आंसर सी बिल्कुल सही होगा। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? तो 2005 में। और इसकी धारा 19(1) के तहत जो है कहा गया है कि यदि कोई सूचना अधिकारी के आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्त तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। तो लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा तो कौन सी कराएगा? निशुल्क, इसका कोई शुल्क नहीं लगता, बिल्कुल सही है। और ऐसी लागत जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित हो। तो ए और बी दोनों ही है, सी आंसर इसका सही होगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा जो है वो 7 के अनुसार इसमें कहा गया है, समुचित सरकार द्वारा विहित फीस पर संदाय पर निर्धारित समय के भीतर लोक प्राधिकारी जो है धारा 7(5) पर परंतु के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को निशुल्क सूचना उपलब्ध कराएगा। तो निशुल्क किन्हें कराएगा? गरीबी रेखा से जो नीचे हैं। और शुल्क उन पर लगेगा जो आपका बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर आते हैं। और बीपीएल में जो आते हैं वो आपका निशुल्क सूचना। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर ए और बी दोनों सही होगा। तो आंसर ए और बी दोनों, जैसी भी स्थिति हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार जो है वो कहां पर है? संपूर्ण भारत पर है। तो आंसर हमारा बी सही होगा, संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? तो बी होगा नहीं, पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाता। पशु को अभिप्रेत, पशु से अपराध है वह जीवित प्राणी जो मनुष्य से भिन्न है, उसे पशु कहा जाता है। तो पशुवध को सामान्य तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाता, हालांकि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण जो अधिनियम है वो पारित किए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा धारा जो है 37, डी आंसर इसका सही होगा। मानवाधिकार संरक्षण की धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में। ये याद रखिएगा, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएंगी? तो ये जो परिचालित की जाएंगी ये 2 दिन पूर्व की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और 94 का अधिनियम क्रमांक 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है तो धारा 111 सी के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो पदावधि होती है वो 3 वर्ष होती है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1972 का, उसमें धारा आती है 38 बी के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये जो प्राप्त हुई वो 9 सितंबर 1972 में प्राप्त हुई। सभी में 72 दिया, डेट आप याद रखिएगा, 9 सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 सितंबर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26, प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक हितवाद संस्थापित करने का अधिकार है? तो इसका जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 32 होगा। तो प्रत्येक नागरिक को जल और वायु से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोक हितवाद को संस्थापित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? डेटें जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आजकल सन से ज्यादा डेटें पूछी जाती, पूरा वो डेट भी पूछ लेगा आपसे, सन भी पूछ लेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको ऊपर भी दिया था कि वन्य संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, मतलब उसी दिन से आपका कानून बन जाएगा। अब उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ, यानी राष्ट्रपति ने जब हस्ताक्षर कर दिया तभी से प्रभावी हो गया। तो ये कब प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 19/11/1986, 19 नवंबर 1986 को हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? तो आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? वाहन चालक को देते हैं। किसे देते हैं? वाहन चालक को। और जो है आदेशात्मक चिन्ह की आकृति भी याद रखिएगा कि आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? हमेशा गोलाकृति होती है, इसकी गोल आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा हो जाएगी 100 के अंतर्गत। 100 धारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 कब लागू किया गया? तो डेट जरूर याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 2015 जो है वो 7 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 2015 को। अगर डेटें आपको याद नहीं हो रही हैं तो उन्हें लिखिए और बार बार उन्हें एक जगह चिपका लीजिए डेटों को,
और डेटें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डेटों से आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा क्वेश्चन डाल के। अगर देखिए 2015 इस क्वेश्चन में सब में 15 दे दिया, बस जनवरी फरवरी मार्च और फरवरी फरवरी डाल दिया, तो बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ भी फरवरी दिया, यहाँ भी फरवरी दिया। वो एलिमिनेट इनमें ही से करेंगे ऐसे। तो आपको जब डेट कंफर्म होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और एग्जाम में आप किसी भी संदेह की स्थिति में नहीं होंगे। आप एक विजेता की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम लागू हुआ, तो संशोधित अधिनियम कब लागू हुआ? तो संशोधित अधिनियम जो लागू हुआ वो आपका, इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा, 26 जनवरी 2016 को हुआ। तो अनुसूचित जाति और एससी और एसटी अधिनियम जो है 1989 में वर्ष 2015 में संशोधित किया गया। 1989 में जो लागू हुआ था, इसका संशोधन कब किया गया? 2015 में। और यह जो है 26 जनवरी 2016 से जो है वो प्रवृत्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही होगा, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है 2006 में जो है वो लागू हुआ। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये पारित कब हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। पारित कब हुआ? 2005 में। तो 2005 में ये पारित हुआ और 2006 में जो है 26 अक्टूबर 2006 में इसे लागू किया गया। इसकी भी डेट याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 2006 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गलत युग्म चुनिए। तो गलत युग्म में धारा 353 निर्णय, धारा 438 अग्रिम जमानत, तो और धारा 482 जो है अंतिम अंतर्निहित शक्ति, और धारा जो है 406 मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की न्यायालय की शक्ति। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, सही सुमेलित है। गलत युग्म चुनिए, तो ये तीनों सही हैं और गलत युग्म हो जाएगा डी वाला। धारा 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति होगी, ना कि उच्च न्यायालय एससी की होगी, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट की यहाँ पर दे रखा, बस यही गलती कर दी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंद पत्रों की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी, यह बंद दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? तो ये जो विहित है वो धारा 111 में विहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब प्रवृत्त हुई? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो 1 अप्रैल 1974 को जो है वो प्रवृत्त हुई थी। तो आंसर ए बिल्कुल जो है हमारा सही होगा, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 जो है 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है, तो कौन सा वाद है? तो इसका आंसर जो सही होगा, हत्या और वध से अंतर से संबंधित बात जो है रेग बनाम गोविंदा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ जो है बी आंसर बिल्कुल सही होगा, का को किसी हत्या का दोषी नहीं है। का जो है किसी हत्या का दोषी नहीं है, परंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो भारतीय दंड संहिता जो है 1860 की धारा जो है 98 जो है 98 के अंतर्गत का जो है में कहा गया कि का कोई व्यक्ति है और पागलपन के प्रभाव में खा को मारने का प्रयत्न करता है, का जो है वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है और वह का को स्व स्थित चित्त होने की दशा में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आशय से संबंधित है? तो सामान्य आशय से संबंधित कौन सा हो जाएगा? महमूद शाह बनाम एम्परर, बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, डीपीपी बनाम बियर्ड और श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 4। 1, 2 और 4 हो जाएगा। महबूब शाह बनाम एम्परर, वरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर और श्रीकांतिया बनाम बम्बई राज्य। ये सही उत्तर हो जाएंगे। तो 1, 2, 4 जो हैं वो हमारे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें हम, और जो डीपीपी बनाम बियर्डवाद जो है, ये आपका सामान्य आशय से संबंधित नहीं है, ये मतता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय दंड संहिता प्रवत्त हुई, तो ये भारतीय दंड संहिता कब प्रवत्त हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1862 को प्रवत्त हुई। 1 जनवरी 1862, डेट जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों एक बार मुझे इसकी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देना कि आपको सेट कैसा लगा। यहाँ पर मेरी अगर कुछ त्रुटियां हो तो उन्हें भी आप बताइएगा कि किस प्रकार से उनमें सुधार किया जा सकता है और मैं क्या इसमें करूं जो और बेहतर आपको इसमें आपको जानकारी दे सकूं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।